डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करने। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम सीखने वाले हैं एडिशन का थर्ड पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे स्पेशल एडिशन लिस्ट। यानी जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े लिस्ट आ जाती है, जैसे मान लो कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और वहां पर आपको बहुत लिस्ट, यानी सामान आप खरीदते हो तो बहुत बड़े बड़े लिस्ट में आपको मिलता है कि उसको एडिशन कैसे करते हैं। तो आज मैं सिंगल डिजिट का समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बड़ी बड़ी लिस्टों को सेकेंडों में उड़ा सकते हो, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट को याद रख करके, जो वैदिक मैथ्स में यूज की जाती थी। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या कि जो बेटा स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था कि हमारा जो एंड डिजिट होता है, एंड डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट, आपको पता है जब मैं एंड डिजिट बोल रहा हूं हम वैदिक मैथ की बात कर रहे हैं, अब हम आजकल यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो जो एंड डिजिट हमारा होता है बच्चा, वो उसी के बेस के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों को इस पहली वाली क्लास में बताया था कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो बेस 10 को लेकर के करते हैं, ताकि हमारा जो एडिशन हो जाता है ना वो सॉल्व हो जाता है। तो आज आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। क्या करना है? 10 के बेस के अकॉर्डिंगली आपको एड ऑन करना है, ठीक है। तो अभी मैं सिंगल यानी 10 से छोटी जब भी नंबरों को जो एडिशन यानी लिस्ट के फॉर्मेट में आएंगे उसको सेकेंडों में कैसे उड़ाओगे वो हम लोग देखते हैं बच्चा। आइए, सबसे पहले मैंने सपोज कर लो कुछ भी आंसर लिखा 9 5 6 3 2 4 5 6 4 ऐसा समथिंग मैंने ऐड किया है, ठीक है। अब मुझे ऐसे लिस्ट आ चुकी है, अब मुझे इसको ऐड करना है। ध्यान रखना बेटा, बहुत छोटी सी चीजें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे माइंड में कैलकुलेट होंगे। एक दो मैं लिख करके दिखाऊंगा, फिर आप अपने माइंड से करना स्टार्ट करना, हम साथ में मिलकर करेंगे, देखना आप कितना फास्ट तरीके से करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। पहला कि जब भी हम ऐड ऑन कर रहे होंगे तो जब 10 ऐड होता है, मतलब कोई भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हम 10 ऐड करते हुए एंड डिजिट को 0 ना लिख करके उसके अगले वाले पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। जैसे सिंपल सा मान लो 1 4 6 अगर आपके सामने दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 6 + 4 10 तो आ रहा है, लेकिन इसके आगे हम 10 0 एंड डिजिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 से हमारा कंपेरिजनली मतलब हम कंपेयर करते वक्त मतलब अपनी एडिशन को फॉर्मेट नहीं कर पाते। इसलिए याद रखना है आपको कि जब कभी भी, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 7 एंड 2 ऐसा समथिंग में है, अब ऐड किया यहां पर 10 आया, तो इसके आगे लाइन नहीं डालेंगे, काउंटिंग करने के लिए हम इसको ऊपर चले जाएंगे। अब 7 3 10 12, अब यहां पर इसके यूनिट डिजिट को हम 2 लिखने वाले हैं, तो उसी एंड डिजिट से ही हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। यानी हमारे एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एंड डिजिट को अच्छे तरीके से समझना। एंड डिजिट समझ में आ गया तो बड़ी बड़ी लिस्टों को भी आप सेकंडों में उड़ा सकते हो। बस यही याद रखना कि जहां पर भी 10 आएगा उसके सामने हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, काउंट करने के लिए हम एक स्टेप अबव चले जाएंगे। आइए करते हैं, फिर समझ में आएगा बच्चा। जैसे देखो 4 + 6 10 आ गया, तो इसके सामने लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। 10 आया, 10 5 15, 15 का एंड डिजिट हम 15 नहीं सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे बेटा, एंड डिजिट कितना होता है 5। अब हम 15 को नहीं समझ रहे हैं, हम 5 को कर रहे हैं, तो 5 को 4 में ऐड किया, कितना होता है 9, एंड डिजिट तो 9 ही आएगा, बढ़ जाओ आगे, 9 + 2 11 आ गया, फिर से लाइन ड्रॉ कर दो, इसके सामने एंड डिजिट हमारा क्या बना 1। अब 1 को 3 में ऐड करो, कितना होता है 4, 4 को 6 में ऐड किया तो 10 बन रहा है, 10 नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे, 10 में 5 को ऐड किया तो 15, 15 को फिर से हम एंड डिजिट में करेंगे 5, ठीक है। 5 को फिर 9 में किया तो यहां पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 14 आ रहा है, 14 का एंड डिजिट कितना आ रहा है बेटा 4। सिंपल सा यही करना था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले हमने क्या किया, 10 को स्विच करके मतलब 10 से एक स्टेप आगे बढ़ करके हम उसके सामने लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके आगे एंड डिजिट को लिखते हैं। अब जो लास्ट में एंड डिजिट आया है वही आपका पहला आंसर होगा, और दूसरा जितनी लाइनें आपने ड्रॉ की हैं 1 2 3 4 ये आपका फाइनल आंसर हो गया, खत्म। सेकेंडों में आपने उड़ा दिया, आपका आंसर कितना आ गया 44।
चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 6539837 या फिर 6, ऐसा कुछ भी लिख दिया, हम इसको प्लस करना है। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से वही करो। 6 5 कितना होता है 11, 11 को 11 ना समझ करके हम क्या समझेंगे, यूनिट डिजिट 1, 1 को 7 में ऐड किया तो 8, 8 3 को ऐड करेंगे 3 8 11, 11 फिर से 1 यूनिट डिजिट, 1 8 9 इसमें ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 को 8 लिखा हमने, फिर 8 3 11, 11 को हमने 1 लिखा, फिर 1 5 6 होगा, 6 6 12 होगा, इसके सामने लिखा यूनिट डिजिट 2। तो भैया यूनिट डिजिट 2 मतलब आंसर में भी 2 आने वाला। लास्ट में क्या आएगा 1 2 3 4 5 52 इज योर आंसर। तो जिसके सामने आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो काउंट कर लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या करोगे देखो 7 5 12, 12 के सामने लिख दोगे 2, ठीक है, 2 2 4 4 3 7 7 8 15 के सामने लिखोगे 5, क्योंकि हमारा एंड डिजिट को ही हमें लिखना बच्चा, एंड डिजिट लिखोगे आंसर खत्म होता चला जाएगा। 5 4 9 9 9 18, 18 को लिखोगे एंड डिजिट 8, फिर 8 7 15, 15 को लिखोगे 5, 5 6 11, 11 को लिखोगे 1। अब यहां पर लिख दो 1 आ गया आपका, 1 आ गया, काउंट करो कितना 1 2 3 4 5, यानी 51 आपका आंसर आ गया। आपको अभी लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो हम स्टार्टिंग से ऐड करते तो हो जाता, नहीं बच्चा, जब आपको माइंड में याद करना होगा, माइंड में करना। अब मैं तुम्हें देखो माइंड से, अब हम इस क्वेश्चन को माइंड से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नहीं, बस उसके आगे टिक करते हुए चलेंगे। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखते रहना। 5 2 7, 7 1 कितना हो जाएगा 8, 8 6 6 के आगे हो जाएगा 14, 14 के आगे एक बस हल्का सा टिक लगा दिया, 14 को माइंड में करेंगे 4, 4 याद आ रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया, 4 आया, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 8 17, एक टिक कर दिया 7, एंड डिजिट कितना जाएगा 7, 7 में 9 किया तो 6, इसके आगे भी टिक करेंगे क्योंकि 16 आ रहा है तो 6 क्या हो जाएगा एंड डिजिट, 6 में 7 को किया तो इसके आगे भी ऐड करेंगे, मतलब टिक लगाएंगे क्योंकि 13 हो रहा है, 3 हो जाएगा हमारा एंड डिजिट, 3 को 4 में ऐड किया 7 7 3 कितना जाएगा 10, 10 आ गया, यानी लास्ट में बचा 0, तो ये बेटा हमारा हो जाएगा 0। ठीक है 0 हमने लिख दिया। अब कितने टिक लिखा 1 2 3 4 5, यानी हमारा टोटल आंसर आ गया 50। सिंपल। तो माइंड से भी आप तेजी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है आइए आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में आइए दिखाता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 5 4 9 8 7 6 5 3 2 4, ऐसा कुछ भी नंबर लिया। अब इसको ऐड करो तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 6 3 9 9 5 14 को टिक किया, माइंड में कितना आया 4 4 6 10, 10 को हम कर सकते नहीं, 10 17 इसके आगे टिक किया, 7 माइंड में आ गया, 7 8 15 15 को लिखा, 5 5 आया बच्चा, 5 9 14 14 को लिखा, मतलब लिखेंगे नहीं, 5 9 14 आ गया, 14 में 4 आ रहा है, 4 को 4 से ऐड करेंगे 8, 8 को 5 से ऐड करेंगे 13, तो लास्ट में आया 3, 3 लिख दिया हमने। अब 3 लिखा तो 1 2 3 4 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 53 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे शानदार अप्रोच से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यकीन ना हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों का एग्जांपल लेकर के ट्रिक करो। जब मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो या आप देखोगे कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, और एट द एंड आप अपने माइंड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके बैलेंसिंग वीडियो में, और देखेंगे एडिशन की एक अलग से अप्रोच। ठीक है बाबा, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद चैम्प्स।